स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, 65 साल पहले जब इंदिरा गांधी ने यूथ कांग्रेस की नींव रखी थी, तब उनका ध्येय था, उनका लक्ष्य था, उनका विजन था कि नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा राजनीति में मौका दिया जाए। उनका ये मानना था कि बुजुर्ग हो चुके लोगों के मुकाबले नौजवान पीढ़ी जो अपने नए विजन के साथ, अपने नए विचार के साथ आती है, वो वाकई बदलाव लेकर आती है। उनका मानना था कि अगर मुद्दा साफ सफाई जैसी एक मामूली सबसे पहली चीज का भी हो, तो युवा जितना अपने शहर को साफ रखने में प्रयास करता है, उतना आमतौर पे मैच्योर हुआ आदमी नहीं कर पाता। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली प्रदेश ने इस बार कई जगह पे बहुत सारे युवाओं को मौका दिया। आज हम बैठे हुए हैं वार्ड नंबर 22 के अंदर में, जहां पे हमारे पास मौजूद है शगुन भडाना जी। शगुन भडाना के बारे में बता दूं, पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की है, एक्टिव है, पूरे तरीके से अपने मुद्दों पे कॉन्फिडेंस। और उससे बढ़िया वाली बात जो आपको दर्शकों वार्ड 22 के निवासियों देखनी चाहिए कि वो बहुत समाज सेवी, बहुत परोपकारी लड़की है। कहीं पर अगर कोई कुत्ता भी दुखी नजर आए तो बेचारा उसको दुख को लेकर दुखी हो जाती है। जानवरों को खाना देना, किसी बुजुर्ग को रास्ता पार करवाना, किसी अंधे के लिए सीट खाली करना, ये छोटे छोटे गुण उस लड़की को बड़ा परोपकारी अच्छा बनाते हैं। आइए हम इसी के पास मौजूद है, बात करते हैं। शगुन जी, सबसे पहले दर्शकों को अपने विषय में बताइए, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं सभी व्यूअर्स को सबसे पहले तो शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव के कैंडिडेचर में रखा। मैं अपनी पार्टी का भी थैंक्स करना चाहती हूँ कि हमारा जो, जैसे कि आपने जहाँ सही कहा, इंदिरा जी का जो पहला गोल था वो था यूथ को आगे लाना, युवाओं को पद देना, कि हमारा जो भविष्य है वो युवाएं हैं। हाँ, हमारा नेतृत्व हमारे वरिष्ठ नेता करते हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग करते हैं, लेकिन हमारे देश का जो फ्यूचर है वो यूथ से ही है। इसलिए मुझे गर्व होता है कि एट दिस एज, अपनी इस उम्र में भी मुझे इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। मैंने अभी तक बहुत सारे समाज सेवी काम किए हैं। मैंने DCPCR के साथ वॉलंटियर किया है, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के तहत। MCD स्कूल्स में ही मैंने बहुत सारे गुड टच बैड टच के वर्कशॉप्स दिए हैं बच्चों को, तीसरी से छठी क्लास के बच्चे को। कार्टून सरकारी फिल्म मैंने भी देखी। यस डेफिनेटली। तो उसमें बहुत बड़ा एक जो मुहिम छेड़ी गई थी उसमें मैंने भाग लिया। उसके अलावा एनिमल राइट्स मेरे लिए बहुत क्लोज सब्जेक्ट है, और हाइजीन, क्लेanलीनेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द एरियाज इन माय लोकेलिटी, मेरे घर के आसपास के एरियाज की लोकेलिटी की डेवलपमेंट मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए मैंने अपना कैंडिडेचर फॉरवर्ड किया है इस MCD इलेक्शन में। मुद्दों पर आते हैं। सेक्टर 22 के अंदर जो समस्याएं हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, स्ट्रीट लाइट है, कूड़ा है, पार्कों की सफाई न होना वगैरह, कैसे उस पर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर पाओगी? किस तरीके से मन में विचार रखोगी जीती तो किस तरफ पहला कदम उठाओगी? डायरेक्शंस तो सर इतनी है कि मुझे सबसे पहली जो डायरेक्शन अगर मैं कहूँ तो वो सफाई ही रहेगी। ठीक है। हमारे गली मोहल्लों में आज वो उस लेवल पे सफाई नहीं है जिस लेवल पे होनी चाहिए। दिल्ली हमारी कंट्री की नेशनल कैपिटल है, और उस तरीके के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए क्लेanलीनेस सबसे पहला प्रतीक होता है। कोई भी विदेश से, कोई भी दूसरे स्टेट से कभी भी भारत की राजधानी में जब कदम रखता है तो पहली चीज उसको मिलती है गंदगी। सबसे पहला उसको एक कूड़े का पहाड़ नजर आता है। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारा ये एस्पेक्ट सुधरे। दूसरा मुझे लगता है कि सीवेज सिस्टम, हमारा जो MCD का जो पावर्स हैं वो हैं आपके गली मोहल्लों के सीवेजेस को मेंटेन करना, डेवलप करना, प्रॉपरली टाइमली क्लीन करना। तो मेरा दूसरा पड़ाव यही रहेगा। तीसरा है MCD का जो इलेक्शन टीवी पर देखते हैं, पॉलिटिक्स जो एक डोमेन है, एक प्रोफेशन है, उसमें हम कभी भी इमेजिन नहीं करते अगर मैं एक पॉलिटिशियन बोलूँ शब्द, तो पहली हमारी इमेज आती है एक सीनियर, एक मंजे हुए, एक सुलझे हुए इंसान, एक नौजवान का चेहरा हमारे दिमाग में नहीं आएगा, आपके दिमाग में भी नहीं आएगा, मेरे दिमाग में भी नहीं आएगा। मैं ये चीज़ बदलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स आ गया है, ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स अपने अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग पार्टीज चूज करें। किसी भी पार्टी से उनका नहीं ओपिनियन मैच करता है तो वो निर्दलीय खड़े हो। तो मैं चाहती हूँ रिप्रेजेंटेशन बढ़े। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास।
दर्शकों, महेश माथुर जी के बारे में बता दूं कि रोहिणी के अंदर में सच में कि जिन लोगों ने कांग्रेस को सलामत, जिंदा और मजबूत बनाए रखा हुआ, ये उनमें से एक है। बहुत पुराने कांग्रेसियों में से एक है। इवन अगर हड़प्पा की खुदाई दोबारा करी जाएगी तो साथ में ये प्राचीन काल के व्यक्ति जरूर मिलेंगे। क्या बात है नाविद भाई, हमेशा आप याद करते हो कांग्रेस में। इसके मुद्दे पे, इस लड़की के विषय में, इस कैंडिडेट के विषय में आप दर्शकों को बताएं, वोटरों को बताएं। थैंक यू नाविद जी, धन्यवाद मैं आपको करना चाहूंगा। आप जब भी आए, कभी भी कोई चाहे बाढ़ 21 हो, चाहे 22 हो, चाहे रोहिणी हो, या जब भी हमने केंद्र लेवल पे जो हमारे लड़े चुनाव लड़े, पीछे शंभू शर्मा जी लड़े 2008 में, पीछे हमारे इंद्रजीत जी भी लड़े, तो हमेशा आप पत्रकार के रूप में हमेशा आप समय पे आके हमसे पूछते हैं। तो मैं सबका आपका बहुत हाथ जोड़कर नमस्कार और स्वागत करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी जो बात आपने बोली नाविद जी, हम वार्ड 22 की बात करेंगे आज जी। तो ये सच है। अभी जो हमारी, मैं बच्ची कहूँगा, मेरी बच्ची है, मैं इसको आशीर्वाद शुरू से दिया है। और बढ़ाना जी हमारे साथ ही रहे, 25 साल से हमारे साथ कंधे से कंधा चलते हुए पूरी कांग्रेस की सेवा में हाजिर रहे। तो नाविद भाई, वार्ड 22 की मैं बात करता हूँ। वार्ड 22 में आज 15 से लगभग 20 साल से बीजेपी है एमसीडी के अंदर। अभी यहाँ से मुझे भी मौका मिला कि मैं वार्ड के कई लोगों से, यानी जहाँ के आरडब्ल्यू के लोगों से मिला। सभी यूथ को बहुत मौका दिया गया है, ठीक है ना। हमारी पार्टी के अंदर कई पार्टी की शिकायत आ रही है, बीजेपी का कैंडिडेट की कह रही शिकायत आ रही है, जो कार्यकर्ता थे उनको नहीं दी। आज हमारे जो सुभाष भड़ाना जी हैं, ये 25 साल से काम कर रहे थे। उनके परिवार के और बच्ची को, यंग को अगर टिकट दिए तो कोई बुरा नहीं करा, पढ़े लिखी है, एडवोकेट है, कैंडिडेट हमारे कोई कमी नहीं है, एजुकेटेड है, बड़े अच्छे तरीके से बोलती हैं और बड़े अच्छे तरीके से लोगों से सभ्यता से सुनती हैं, बातों को ध्यान से सुनती हैं। पढ़ी लिखी कैंडिडेट दिए कांग्रेस पार्टी ने। तो मैं तो कहूँगा कि एक तरफ दो का कैंडिडेट हैं, एक तरफ बीजेपी के कैंडिडेट हैं, एक तरफ आम आदमी के कैंडिडेट हैं। आप दोनों को देख लो, एक तरफ हमारे कैंडिडेट हैं। तीनों कैंडिडेट में से आप फैसला खुद जनता करेंगे इस वार्ड की, ठीक है ना जी। कैंडिडेट कौन सा सबसे ज्यादा शिक्षित है और कौन से ज्यादा यंग है और काम करने वाला है। बहुत बढ़िया। मैं आपके पास वापस मैं ये करना चाहूंगा, सबको एक अनुरोध करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के जी, कि आने वाली 4 तारीख को सभी एकता का परिचय दें। और इतने यानी एडवोकेट जो हमारी जो कैंडिडेट है, इतनी अच्छी कैंडिडेट है, कभी उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की एक जो बड़ी भारी समस्या थी वो थी, यानी जो ये जो डॉग की जो होती है, इसके लिए भी उन्होंने अच्छा सोचा। एक बात उठाएंगे ये कि उनके लिए भी ऐसी जगह हो एमसीडी में, भैया ऐसी कुछ जगह हो निर्धारित, जो बेचारे इधर उधर आवारा ना घूमे, तो तरीके से रहे वो, तो बड़ी अच्छी बात है। इसके लिए हम भी एक अपना पत्र लिखेंगे, यानी केंद्र की सरकार को और जो भी राज्य में सरकार है उसको भी लिखेंगे कि जल्दी जल्दी इस पर कार्रवाई हो और इसके बारे में सोचा जाए। बहुत बड़ी बात है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नाविद जी। अच्छा दर्शकों, मैं सुभाष भड़ाना जी के बारे में बताना पसंद करूंगा। लगभग 20 साल से मैं इनको देख रहा हूँ राजनीति करते हुए कांग्रेस की। 20 साल से ये बिल्कुल वैसे ही है। 93 मैं इन्हें 20 साल से देख रहा हूँ, ये बिल्कुल वैसे ही है। वैसे ही इनके बाल रहे, वैसे ही शेव रहा, वैसे ही बॉडी नहीं, जरा नहीं हुआ। मैं बिल्कुल बुढ़ापे की तरफ आ गया, गंजा हो गया, ये वैसे ही, लेकिन सेवा करते रहे। इतने साल की सेवा करी, इतने साल के बाद फिर ये रिजल्ट के तौर पे ये मिला, तो अपनी लड़की को जो है वो टिकट मिला है वार्ड 22 से। तो आपको लगता है कि आप एकजुट कर पाएंगे वार्ड उसके निवासियों को? बता, शंभू शर्मा जी हैं, देवेंद्र यादव जी हैं, हमारे बैठे हुए हैं, हमारे अनिल चौधरी जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने युवाओं पे विश्वास जताया। 75 युवाओं को टिकट दिया गया है, जिनकी उम्र 25 और 30 साल के बीच में है। 75 युवा निगम पार्षद, 250 में से 75 युवा उनको दिया गया। युवा आगे आएंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, हमारा मार्गदर्शक होगा। हमने 30 साल कांग्रेस की सेवा करते हो गए, 1993 से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं। तन मन धन से, साफ दिल से, ईमानदारी से सेवा की है हमने। भाई माथुर जी ने, हमारे भाई मेहता जी ने, आशु जी ने, हमारे गोपाल भाई जी यहाँ पहले थे काउंसलर, उन्होंने काम किया। शशि गोपाल जी ने सेक्टर 5 में इतने। अच्छा दर्शकों, मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि मैंने रोहिणी सेक्टर 5 और आसपास के एरिया में जो हमारी टीम ने सर्वे करो, मालूमात करी, सुभाष भड़ाना जी गुर्जर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने इतने सालों में 20, 25, 30, 32 जितने भी सालों, सिर्फ ये नहीं कि अपने समुदाय का, इन्होंने वहां पे मौजूद वैश्य समुदाय, शर्मा बंधु, ब्राह्मण बंधु, सभी लोगों की मदद करी। कोई भी इनके पास आता, रात में 12 बजे ये 20 बच्चों को छोड़ के पहले दरवाजा खोल के निकल जाते थे लोगों की मदद करने के लिए। लोगों के ये इतने काम आए, किसी के
किसी के घर में वहां पे ये मशहूर था कि जी कोई मातम कुर्सी जैसा माहौल होगा तो सबसे पहला आदमी सुभाष बड़ाना मौजूद होगा। क्या लगता है आपको कि अब वो टाइम आ गया जो लोगों की आप इतने समय तक मदद करते रहे, उनके काम आते रहे, उनके लिए परोपकार करते रहे, तो वोट के नाम पे अब वो लोग फिर आपकी मदद करेंगे? देखिए, सब मैंने मेरा कर्म था वे करना, मैंने काम किया है लोगों के लिए, रात दिन उठाऊं जाऊं। अब वे लोग सोच रहे, कह रहे हैं कि हाँ हम आपको जिताएंगे, आपने काम किया है, हमारे दिन रात रहे हैं, आपने मार्केट में रहे हैं, अपने क्षेत्र में काम। वोट के निवेदन करता हूं कि आपकी बेटियां है, मैं फिर भी छत्तीस बिरादरी के साथ रहूंगा। बात बिरादरी पे चुनाव नहीं लड़ती कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता को देखती है और जनता भी कार्यकर्ता को वोट देते हैं जो काम करता है, जो काम क्षेत्र में करेगा, जो विकास करेगा। कोई जात नहीं, कोई पात नहीं। कांग्रेस ने कभी नहीं करा, धर्म राजनीति में पार्टी काम ही नहीं करती। ये छोटा चुनाव है, पार्टी का हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला और सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है और विन होके आएंगे हम। 7 तारीख की शाम को 5 बजे आपको पता लग जाएगा कि क्षेत्र ने बहुत वोट सगुन बड़ाना को दिया है, कांग्रेस पार्टी को दिया है, हाथ के निशान वाले को दिया है। सभी धर्म से हाथ जोड़ के विनती भी है कि आपकी बेटी है, आपकी बच्ची है, पढ़ी लिखी बच्ची है, एजुकेटेड है, आपका काम करेगी, काम करना आता है। तो सभी ने आशीर्वाद दिया है, बड़े बड़े लोगों ने आशीर्वाद दिया है, सभी धर्म के लोगों ने आशीर्वाद दिया बिटिया को, 36 बिरादरी का आशीर्वाद है बिटिया को। सबने मन बना लिया कि कांग्रेस पार्टी का ही हम अब अपना कैंडिडेट को जिताकर एमसीडी का काम कराएंगे। जो एमसीडी में हमारे वर्कर हैं छोटे से, उनकी बड़ी परेशानी है। एमसीडी से पहले कांग्रेस के टाइम में साबुन भी मिलती थी, उनको तेल भी मिलता था, जूते मिलते थे, यूनिफॉर्म मिलती थी, टॉवल मिलता था। वे इन्होंने बंद कर दिया सब। आज हम जीत के आते हैं एमसीडी में, वे ही काम हम दोबारा करेंगे। जो बुजुर्गों की पेंशन रुकी पड़ी 8 साल से, वे बंद कर दी इन्होंने, वे पेंशन हम चालू कराएंगे। जो हमारे एमसीडी में वर्कर है, वे बेचारे काम करते हैं सारे दिन, उनको कुछ सुविधा नहीं मिलती, उनकी सुविधा की लड़ाई लड़ेंगे, उनको सुविधा दिलाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। छोटे काम है, गली नाली और पार्क के साफ सफाई का काम होता है निगम पार्षद का, उस काम पे खड़े होंगे, हम खड़े उतरेंगे। पब्लिक की सेवा करने के लिए मौका देगी पब्लिक हमें और 100% जिताएगी और कांग्रेस पार्टी का झंडा परचम करेगा। सगुन भड़ाना जी को जिताएंगे। सभी ने मन बना लिया है, सारे साथियों ने मन बना लिया है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है, कांग्रेस के वर्कर ऐसे हैं, जब कांग्रेस के वर्कर गली में से निकलते हैं ना तो वोटों की झड़ी लगा देते हैं। कांग्रेस में बहुत दम है कांग्रेस में, और कांग्रेस के सभी को सेक्टर 5 से, सेक्टर 6 से, सेक्टर 11 से हमारे बड़े भाई हैं माथुर जी, इन्होंने बिल्कुल रात दिन मेहनत कर रहे हैं वार्ड नंबर 22 को जिताने के लिए। हमारे गोपाल भाई हैं, हमारे सुशांत मिश्रा जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, सुरेंद्र मेहता जी हैं, हमारे आशु भाई हैं और जिला अध्यक्ष है हमारे विशाल मान जी, प्रदीप पांडे जी यहाँ से चुनाव लड़े हैं, इंद्रजीत। कांग्रेस पे एकदम एक नई जान सी आ गई है सारे भारत के अंदर में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के तहत। आपको लगता है भारत जोड़ो यात्रा का कुछ प्रभाव निगम चुनाव पे भी पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। राहुल जी ने इतनी मेहनत की है, राहुल जी सुबह शाम दोनों टाइम 48 किलोमीटर चलते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब तक करीबन 5000 किलोमीटर हमारे राहुल भाई चल चुके हैं। ऐसा कोई आज तक नहीं है जो राजनेता जो इसने इतनी बड़ी पदयात्रा राहुल इतनी लंबी नहीं करी थी। उन्होंने भी बहुत उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी करी थी पदयात्रा, और आज हमारे राहुल जी कर रहे हैं, पूरे देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, 36 बिरादरी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और राहुल जी की ही मेहनत रंग लेकर आ रही है। लोग समझ गए राहुल जी को, जो कहते थे राहुल जी को ये है, राहुल जी को वो है। राहुल जी बहुत इंटेलिजेंट है, लोगों ने देख लिया, लोगों ने परख लिया, लोग समझ गए 2024 में राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे और दिल्ली में एमसीडी में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये राहुल जी की बदौलत है। ये हमारा जो नेतृत्व है, यूथ है, वे राहुल जी की वजह से बैठे हुए हैं। राहुल जी ने ही टिकट दिया है, हमारे प्रदेश अनिल चौधरी जी ने टिकट दिया है इन्हें। तो हम तो राहुल जी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, कांग्रेस पार्टी का सभी वरिष्ठ लीडरों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हम पे विश्वास जताया, हमारे बेटे पे विश्वास जताया। थैंक यू सर। हर पल मस्ती और रंगीन विद सत मोला नमकीन, इससे
इससे बेटर है नथिंग सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। नमकीन शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए।